अगर आपको ये जानकर हैरत हो कि 7 गरीब बहनें कैसे एक रात में शहजादियां बन गईं, तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुने। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में 7 बहनें रहती थीं। उनके वालिदैन बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे और वो 7 बहनें एक टूटे फूटे झोंपड़े में अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। सबसे बड़ी बहन का नाम मरियम था, जो अपनी छोटी बहनों की माँ की तरह देखभाल करती थी। बाकी बहनों के नाम आयशा, फातिमा, जैनब, रुकैया, सफिया और सबसे छोटी समीरा था। मरियम हर रोज गांव में लोगों के घरों में सफाई का काम करती थी। आयशा और फातिमा खेतों में मजदूरी करती थीं। जैनब और रुकैया जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचती थीं। सफिया घर का काम संभालती थी और छोटी समीरा पानी भरने जाती थी। ये 7 बहनें अपनी गुर्बत के बावजूद बहुत खुश रहती थीं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं। एक दिन जब सूरज गुरूब होने को था, मरियम बाजार से वापस आ रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई जो रास्ते के किनारे बैठी रो रही थी। मरियम का दिल पसीज गया। वो फौरन उस बूढ़ी औरत के पास गई और बोली, अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने सर उठाया और कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है और 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पास कोई नहीं है। मरियम के पास सिर्फ एक रोटी थी जो उसने अपनी बहनों के लिए लाई थी, लेकिन उसने बगैर कुछ सोचे वो रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने जब रोटी खाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अचानक बूढ़ी औरत के जिस्म से एक नौरानी रोशनी निकलनी शुरू हो गई और वो एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। मरियम हैरत से देखती रह गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मरियम बेटी, मैं ये देखने आई थी कि इस दुनिया में अभी भी नेकी बाकी है या नहीं। तुमने अपनी भूखी बहनों की रोटी मुझे दे दी। तुम्हारा बिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। परी ने अपनी जादुई छड़ी लहराई और कहा, जाओ, आज रात तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। जब तुम घर पहुंचोगी तो तुम्हें एक संदूक मिलेगा। उसे खोलना, लेकिन याद रखना, इस संदूक में से जो चीज भी निकालो उसे अपनी 7 बहनों में बराबर तकसीम कर देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ गायब हो जाएगा। ये कहकर परी गायब हो गई। मरियम जल्दी से घर की तरफ भागी। जब वो घर पहुंची तो उसकी बहनें उसका इंतजार कर रही थीं और वाकई झोंपड़ी के दरवाजे पर एक खूबसूरत सुनहरी संदूक रखा हुआ था। 7 बहनें हैरत से इस संदूक को देख रही थीं। मरियम ने उन्हें सारा वाकया सुनाया और फिर संदूक खोला। संदूक के अंदर 7 खूबसूरत लिबास थे जो शहजादियों के लिबास से भी ज्यादा हसीन थे। हर लिबास मुख्तलिफ रंग का था और हीरो और मोतियों से सजा हुआ था। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। लिबासों के नीचे सोने के 7 ताज, 7 जोड़े खूबसूरत जूते और एक थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। 7 बहनों ने बराबर से सब कुछ तकसीम किया। जैसे ही उन्होंने वो लिबास पहने, एक और मोजिज़ा हुआ। उनका टूटा फूटा झोंपड़ा एक खूबसूरत महल में तब्दील हो गया। महल में संगमरमर के फर्श, सोने की दीवारें और शीशे की खिड़कियां थीं। हर बहन का अपना अलग कमरा था जो शहजादियों के कमरों से भी ज्यादा शानदार था। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और फव्वारे चल रहे थे। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्हें यकीन नहीं आया। जहाँ कल तक एक टूटा झोंपड़ा था, वहाँ आज एक शानदार महल खड़ा था। सब हैरान थे कि ये मोजिज़ा कैसे हुआ। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये इन 7 गरीब बहनों का महल है, तो कुछ लोग खुश हुए और कुछ को हसद होने लगा। गांव की एक अमीर और मगरूर औरत जिसका नाम शमीम था, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो सोचती थी कि गाँव में सिर्फ वही सबसे अमीर और खूबसूरत है। अब जब 7 बहनें उससे भी ज्यादा खूबसूरत और अमीर बन गई तो उसके दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया। शमीम ने सोचा, मैं भी इन जैसी बन सकती हूँ, जरूर इनके पास कोई राज है। वो छुपकर मरियम के पीछे लगी और उसकी बातें सुनने की कोशिश करती रही। एक दिन मरियम अपनी बहनों को बूढ़ी परी वाला किस्सा सुना रही थी। शमीम ने ये सब सुन लिया और सोचा, तो ये राज है, मुझे भी इस परी से मिलना होगा। अगले दिन शमीम ने अपने कपड़े फाड़े, चेहरे पे मिट्टी मली और बूढ़ी औरत की तरह बनकर उसी जगह बैठ गई जहां परी ने मरियम को देखा था। वो रोती हुई ऐसे दिखा रही थी जैसी बहुत मुसीबत में हो। दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जब कोई उसके पास आता तो वो भूख की शिकायत करती, लेकिन जब लोग उसे खाना देते तो वो मुंह बिगाड़ कर कहती, ये क्या है, मैं तो ताज़ा रोटी और गोश्त चाहती हूँ। लोग उसकी बदतमीजी देखकर चले जाते। कई दिन गुजर गए लेकिन परी नहीं आई। एक दिन वाकई परी वहां आई। उसने शमीम को देखा और सब कुछ समझ गई। परी ने सोचा इसे सबक सिखाना जरूरी है। परी ने कहा,
बेटी, तुम्हें भूख लगी है? ये रोटी ले लो। शमीम ने रोटी देखकर मुंह बनाया और कहा, ये सूखी रोटी? मुझे तो मीठे पकवान चाहिए, सोना चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए। परी ने अपनी असली शक्ल दिखाई और कहा, तुम्हारा दिल लालच से भरा है, तुम्हें नेकी के बजाय सिर्फ दौलत चाहिए। जाओ, तुम्हारी ये लालच तुम्हें मजीद गरीब बना देगी। ये कहकर परी गायब हो गई। जब शमीम घर पहुंची तो उसके सारे जेवर गायब हो चुके थे। उसका महल एक आम घर में तब्दील हो गया था। अब वो वाकई गरीब बन गई थी। इधर 7 बहनें अपने नए महल में बहुत खुश थीं, लेकिन उन्होंने अपनी आजुजी नहीं छोड़ी। वो हर रोज गरीबों को खाना खिलाती, बीमारों की देखभाल करती और जरूरतमंदों की मदद करती। एक दिन पड़ोसी मुल्क के शहजादे गांव से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इस खूबसूरत महल को देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने 7 बहनों से मिलना चाहा। जब 7 शहजादों ने 7 बहनों को देखा तो वो उनकी खूबसूरती, आजिज़ी और नेक दिली से बहुत मुतासिर हुए। शहजादों ने अपने वालिद बादशाह को सब कुछ बताया। बादशाह खुद आया और बहनों से मिला। उसने देखा कि ये बहनें ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि बहुत नेक दिल और समझदार भी हैं। बादशाह ने अपने 7 बेटों की शादी 7 बहनों से कर दी। शादी की तकरीब में पूरी सल्तनत को बुलाया गया। ये इतनी शानदार तकरीब थी कि लोग आज तक इसे याद करते हैं। 7 बहनें अब 7 शहजादियां बन गई थीं, लेकिन उन्होंने अपनी असलियत नहीं बुलाई। वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती रहीं। एक दिन शमीम, जो अब वाकई गरीब थी, भीख मांगते हुए महल के दरवाजे पर आई। मरियम ने उसे पहचान लिया, लेकिन कोई बुरा सलूक नहीं किया। उसने शमीम को अंदर बुलाया, उसे खाना खिलाया और नए कपड़े दिए। शमीम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मरियम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें हसद की नजर से देखा और तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की। मैं माफी की मुस्तहिक नहीं हूँ। मरियम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शमीम बीबी, हम सब इंसान हैं और गलतियाँ कर सकते हैं। अहम ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। आप यहाँ रह सकती हैं और हमारे साथ काम कर सकती हैं। शमीम का दिल बदल गया। उसने मरियम के महल में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे एक नेक दिल इंसान बन गई। जब परी ने ये देखा कि शमीम ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है और बदल गई है, तो उसने एक बार फिर उसके सामने जाहिर होकर कहा, शमीम, तुमने अपने दिल को बदल लिया है। अब तुम भी खुशी की मुस्तहिक हो। और परी ने शमीम को भी एक अच्छा घर और काफी दौलत दे दी। लेकिन इस बार शमीम ने इसे गरीबों की मदद में इस्तेमाल किया। कहानी का इख्तिताम बहुत खुशगवार था। 7 बहनें अपने शहजादों के साथ खुशी से रहने लगी। उन्होंने कभी अपनी असलियत नहीं भुलाई और हमेशा नेकी का रास्ता इख्तियार किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी और ईसार का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर करता है। लालच और हसद इंसान को तबाह कर देते हैं, जबकि मोहब्बत और ईसार उसे बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। 7 बहनों ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और नेकदिली से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि दूसरों को भी नेकी का रास्ता दिखाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक अमेज कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।